सतवीर जी और नीरज मौर्य जी पे मुकदमा हुआ है और उनके तीसरे पार्टनर पे की गाड़ी सीज हुई है। भाई ये सरकार और सत्ता तो किसी को चुनाव लड़ना ही नहीं देना चाहती है। फर्जी सिंबल तैयार कराया है नीरज मौर्य जी ने और कहीं ना कहीं से किसी पे दबाव बना के धर्मेंद्र कश्यप जी ने मेरे दोनों पर्चे खारिज कराए। ये समाजवादी के नहीं है। एक साल पहले देख लो, ये बीजेपी के थे, इनके विजिटिंग कार्ड हैं, फेसबुक पे जाके देख लो, ये भी बीजेपी के हैं। फेसबुक से सारी पोस्टर डिलीट कर ली। आज ही उन्हें राजनीति छोड़ देना चाहिए। अगर वो चोर नहीं है, उनको शामिल नहीं है, तो उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी से सारी पोस्टर डिलीट क्यों करी? जी, मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली से शिकायत करी है कि ये लोग मिलकर मेरी हत्या भी करा सकते हैं, क्योंकि मैं चुनाव में मजबूत हूँ। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी से दलित वोट खिसका है और समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट खिसका है। आजाद नेशन न्यूज़, पैनी नजर हर खबर। बीते दिनों बरेली की राजनीति में काफी गर्माहट और उथल-पुथल देखने को मिली और यह अभी भी जारी है। बरेली के बसपा प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार का लोकसभा चुनाव का पर्चा कैंसिल हुआ और आंवला में भी बसपा के एक दूसरे प्रत्याशी ने फर्जी बीएसपी के सिंबल के जरिए नामांकन कराया। इसके बाद बरेली की राजनीति में काफी हंगामा देखने को मिला। आंवला से बसपा के असल प्रत्याशी आबिद अली ने फर्जी प्रत्याशी सत्यवीर और सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। अब आबिद अली का कहना है कि जो व्यक्ति चुनाव के पर्चों में हेर फेर कर रहा है, फर्जीवाड़ा कर रहा है, जिस पर फर्जीवाड़े का मुकदमा लिखा गया है, उसको चुनाव आयोग को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। कहा कि भाजपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप और बसपा प्रत्याशी नीरज मौर्य उनकी हत्या कराना चाहते हैं। उन्होंने अपनी हत्या का अंदेशा जताते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है और प्रेस वार्ता कर इस मामले को उजागर किया है। आबिद अली का कहना है कि वह बसपा के प्रत्याशी है, इसके चलते वह भाजपा के और सपा के दोनों के वोट काट रहे हैं। उन्हें दलित का वोट भी मिल रहा है और मुस्लिम वोट भी मिल रहा है, जिसके चलते सपा और भाजपा के प्रत्याशी उनसे खफा है और उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार वह 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है और कहा है कि धर्मेंद्र कश्यप और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नीरज मौर्य उनकी हत्या करा देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पूर्व संज्ञान लेने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं नीरज मौर्य ने कहा था कि यदि उन पर इस तरीके का कोई इल्जाम साबित हो जाए कि उन्होंने सत्यवीर के द्वारा षड्यंत्र रचकर पर्चा दाखिल कराया है, तो वह राजनीति छोड़ देंगे। जिस पर आबिद अली ने कहा कि उनका यह कहना गलत है। उन्होंने सतवीर के साथ की सारी पोस्टों को डिलीट किया है। अगर वह सही थे तो उन्होंने पोस्टों को डिलीट क्यों किया? उन्होंने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी व्यथा सुनाई, मगर इस षड्यंत्र को लेकर और आबिद अली के द्वारा कही जा रही बातों को लेकर लोग दबे मुंह कुछ और कहते ही नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आबिद अली सिर्फ सपा के वोटों में ही सेंधमारी कर पा रहे हैं, बीजेपी का कोई भी वोट काटने में उन्हें कामयाबी हासिल नहीं होगी। फिलहाल आबिद अली ने क्या क्या कहा, यह उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। मांग करी है कि जिस तरह से नीरज मौर्य जी ने और उनके सहयोगियों ने षड्यंत्र रचकर फर्जी सिंबल तैयार करा, फर्जी दस्तावेज तैयार करे और अपना पर्चा दाखिल करके मेरा पर्चा खारिज करा दिया, उसका संज्ञान लेते हुए सतवीर जी और नीरज मौर्य जी पे मुकदमा हुआ है और उनके तीसरे पार्टनर पे की गाड़ी सीज हुई है। तो हमने आज निर्वाचन आयोग से ये मांग की है कि ऐसे व्यक्ति से जो लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहा है, चुनाव से संबंधित दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर रहा है, फर्जीवाड़े का मुकदमा लिखा गया है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाए। क्योंकि जो उन्होंने 420 करी है वो आम तरह से नहीं करी है मेरे साथ या किसी जनता के साथ। वो 420 उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ करी है, वो 420 उन्होंने निर्वाचन आयोग के साथ करी है। तो निर्वाचन आयोग को हमने शिकायतें भेज दी हैं आज, और शिकायत में हम पूरी तरह से ये मांग कर रहे हैं कि इसी चुनाव में उनका पर्चा खारिज करा जाए, उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए।
और ये अगर हुआ तो हम मानेंगे जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने ईमानदारी दिखाते हुए मेरे साथ इंसाफ किया है। यदि इन पर रोक लगा दिया तो ये लोकतंत्र की जीत होगी साथियों। भाई ये सरकार और सत्ता तो किसी को चुनाव लड़ना ही नहीं देना चाहती है। फर्जी सिंबल तैयार कराया नीरज मौर्य जी ने और कहीं ना कहीं से किसी पे दबाव बना के धर्मेंद्र कश्यप जी ने मेरे दोनों पर्चे खारिज कराए। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये समाजवादी के नहीं हैं। 1 साल पहले देख लो, ये बीजेपी के थे। इनके विजिटिंग कार्ड हैं, फेसबुक पे जाके देख लो, ये भी बीजेपी के हैं। का कहना है कि आप जो है भाजपा की बी टीम के रूप में काम करते हो, आप जीतने के लिए नहीं बल्कि जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हो। अच्छा एक चीज़ बताओ, वो तो प्रदेश से आए हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो केवल बीजेपी को जिताने के लिए आए। मैं तो यहीं का, इसी जिले, इसी तहसील का, इसी लोकसभा का हूँ। दूसरी चीज़ ये, अगर मैं बीजेपी का आदमी होता तो किसमें हिम्मत थी कि मेरे पर्चे खारिज हो जाते। ये भारतीय जनता पार्टी है। नीरज मौर्य जी घबरा गए अपनी हार से। इस टाइम औला लोकसभा के अंदर गठबंधन, मुस्लिम और दलित गठबंधन और जो अन्य साथी हमारे साथ बैठे हैं, भूचाल मचा हुआ है। औला लोकसभा बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है और लंबे मार्जिन से जीतने जा रही है। नीरज मौर्य जी पे है क्या, उनका अपना आधा वोट बीजेपी में जा रहा है और आधा समाजवादी को मिल रहा है। आधा यादव वोट बीजेपी में जा रहा है, आधा समाजवादी में मिल रहा है। पहले वो अपना मौर्य वोट तो इकट्ठा करें। वो तो केवल मुस्लिम वोट को ठगने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम वोट के लिए नीरज मौर्य बताएं उन्होंने करा क्या है। उन्होंने ये करा है कि एक मुस्लिम बेटे का फर्जी तरीके से पर्चे निरस्त कराने का काम किया था। ये करा है नीरज मौर्य जी ने। मूलभूत सुविधाएं जिन पर एक आम नागरिक का हक और अधिकार होता है, शिक्षा है, सुरक्षा है, सम्मान है, हर एक मूलभूत सुविधा प्रत्येक नागरिक की दहलीज तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखिए उस वक्त वो मुझसे रंजिश नहीं मानते थे क्योंकि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा था। आज मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। जब उन्होंने ये देखा, एक तो मैंने उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, उनकी बात का जवाब दे दिया। उस जवाब से वो बौखला गए। दूसरी चीज़, हमेशा कहीं ना कहीं दलित समाज का कुछ थोड़ा बहुत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता था, लेकिन जब से मैं कैंडिडेट बना हूँ उनके हिस्से में एक भी दलित समाज का वोट नहीं जा रहा है। टोटल दलित समाज भारतीय जनता बीएसपी के साथ और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर खड़ा हो गया है। इससे धर्मेंद्र कश्यप जी खिलाफ हो गए, खिसिया गए। कुछ भी करा सकते हैं, उनकी सरकार है, उनकी सत्ता है। आप दोनों लोगों पे हत्या कराने का आरोप लगा रहे हैं। मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि पहले हत्या होगी, बाद में मुकदमा लिखा जाएगा तो मेरे बच्चे तो तारीखें करते रहेंगे। इसलिए मैंने उच्च अधिकारियों से शिकायत करी है कि हत्या ना हो, पहले कार्रवाई हो जाए। भाई जमहूरियत में चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबको है। नीरज मौर्य ये कैसी रणनीति लाए। एक तरफ तो उनकी पार्टी कहती है लोकतंत्र को बचाओ, संविधान बचाओ, और एक तरफ वो फर्जी सिंबल, फर्जी दस्तावेज तैयार करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक औला लोकसभा के बेटे की हत्या कर रहे हैं, जिसका जो कई बार चेयरमैनी का चुनाव जीत चुका है। लोकल का हूँ। फेसबुक से सारी पोस्टें डिलीट कर ली। आज ही उन्हें राजनीति छोड़ देना चाहिए। अगर वो चोर नहीं है, उनको शामिल नहीं है, तो उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी से सारी पोस्टें डिलीट क्यों करी, ये उनसे जवाब पूछ लेना। पूछ के मुझे बता जरूर देना। अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो फिर वो और बड़े चोर बन जाएंगे। अभी जी चुनाव आयोग के साथ पुलिस के अफसरों से शिकायत की गई है, आपकी जान का खतरा है क्या? जी, मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली से शिकायत करी है कि ये लोग मिलकर मेरी हत्या भी करा सकते हैं, क्योंकि मैं चुनाव में मजबूत हूँ। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी से दलित वोट खिसका है और समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट खिसका है। अब ये दोनों आपस में नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। बाकी मेन पार्टी मुझे बना के रख दिया है। दोनों ने आपका कहना है दलित और मुस्लिम वोट दोनों किसका है, तो बरेली में आपका प्रत्याशी नहीं है, तो आप इसका क्या मानते हैं? मैं अपनी लोकसभा पे चुनाव लड़ रहा हूँ, कोई पूरे प्रदेश का ठेकेदार थोड़ी हूँ। बिल्कुल लगी हुई लोकसभा है ये बरेली के नेताओं से बात करिए, मेरे पास टाइम नहीं है बरेली पर ध्यान देने का। मैं लोकसभा लड़ रहा हूँ और जीतकर आपके बीच आऊँगा। मोदी की जनसभा है, आप यहाँ उसे किस तरीके से देखते? चुनाव प्रचार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी 29 तारीख को बदायूं की सीट पे आ रही हैं। देवचरा में औला लोकसभा पे भी प्रोग्राम लगा था, लेकिन बरेली का पर्चा खारिज हो गया क्योंकि 2-2 सीट पे वो प्रोग्राम कर रही हैं, तो इसलिए नहीं आई। और अभी भी हम लोग बैठ के अभी रणनीति बनाएंगे। हो सकता है औला लोकसभा आए, सबके नेता आते हैं। अब की बार 3 लाख पार, 3 लाख से हारेंगे चुनाव। गलतफहमी के शिकार हैं वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज।
अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।